जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव त्याग सिद्धि योग के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों का हार्दिक स्वागत है। हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सुबह ये कार्यक्रम अ, सुबह ये कार्यक्रम 5 बजे नियमित रूप से चलता है। 5 से 5:15 बजे तक इस कार्यक्रम में हम गुरुदेव की वाणी सुनते हैं और उसके बाद 5:30 से लेके 5:15 से लेके 5:30 तक हम लोग ध्यान करते हैं। और ये कार्यक्रम नियमित रूप से शाम को भी चलता है। 7 से लेके 7:25 तक हम लोग गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनते हैं, गुरुदेव का मंत्र सुनते हैं। उसके बाद सामूहिक नाम जप करते हैं और सामूहिक नाम जप के बाद 7:30 से 7:45 तक हम ध्यान करते हैं। उसके बाद गुरुदेव की दिव्य वाणी पढ़ते हैं गुरु भाई, और उसके बाद हम अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग करते हैं। प्रत्येक रविवार को सुबह 9 बजे भी छोटे बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए स्पेशल कार्यक्रम होता है। और हर संडे को शाम को भी एक अंग्रेजी के अंदर भी कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल और केवल गुरुदेव की जो रियल चीज है, गुरुदेव का जो रियल दिव्य वाणी है, गुरुदेव का जो रियल दर्शन है, उसके बारे में एक दूसरे को अवगत कराना। और जिन गुरु भाइयों को इस दर्शन के बारे में अनुभव होते हैं, उनको एक्सपीरियंस, उन अनुभव को, अनुभूतियों को साझा करना होता है। इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। ये कार्यक्रम नियमित रूप से हम गुरुदेव की दिव्य वाणी और गुरुदेव की दिव्य लेखनी में विशालकाय, जिसे हम बोलते हैं कि सार गर्भित चीजें सुनते हैं, जिनका सारांश बहुत बड़ा होता है। आज भी वैसे तो सारी गुरुदेव की बहुत अच्छी चीजें हैं, बट आज एक लाइन गुरुदेव ने बोली, काश्मीरी सेव सिद्धांत। कश्मीर सेव से हिंदू और मुस्लिम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बुद्धि जी भाई साहब और जो भी एडमिन टीम से हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी साइड से शायद कुछ प्रॉब्लम है। जो नहीं, वीडियो अनिर्बन आ भाई रही है साहब, गुरु अभी आ भाई। रही है, हाँ आ रही है, वीडियो भी आ रही है, ऑडियो भी आ रही है क्लियर। बट ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एवीएस के से लॉगिन करके रखें। ऐसा कुछ इश्यू हो तो आप प्लीज टैकल कर लें। ठीक है, मैं लॉगिन कर लेता हूँ गुरु भाई जी, कोई बात नहीं। हाँ, संभव है आपके लिए? हाँ अभी संभव है, मैं आप स्टैंड बाय रहे हैं ना? मैं कार्यक्रम चलता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। तो हम आज चर्चा कर रहे थे कि अभी गुरुदेव भगवान की दिव्य, जब अपन दिव्य वाणी सुन रहे थे, तो उसमें गुरुदेव भगवान कर रहे थे, जैसे ही हिंदू और मुस्लिम का जिक्र आता है, केवल भारत और पाकिस्तान याद आता है। बट इससे भी ऊपर है हिंदू दर्शन। हिंदू दर्शन में फिर गुरुदेव भगवान ने बताया कि कश्मीर सेव सिद्धांत के बारे में बताया कि कश्मीर सेव सिद्धांत में ईश्वर के, प्रभु के 5 कार्य बताए हैं, है ना? तो उन 5 कार्यों में से एक अनुग्रह, जो 5वां कार्य होता है वो अनुग्रह, वो गुरु करता है। ईश्वर का कार्य गुरु करता है, अनुग्रह करता है। मैं सभी गुरु भाइयों से, गुरु बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि गुरुदेव की ये जो सेंटेंस है, सृष्टि, लय, तिरोधान, अनुग्रह, ये जो 5 कार्य बताए हैं, उनमें से गुरुदेव ने बताया है, और वो गुरुदेव भगवान हमारे ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, अहेतु की दया कर रहे हैं। क्योंकि ईश्वर दया का सागर है, करुणा का सागर है।
ईश्वर में बहुत प्रेम है, सारे कष्ट काटता है भगवान। तो वो बिना कारण ही हमारे पे दया करता है, उसे हम अनुग्रह कहते हैं। मैं जिस भी गुरु भाई को, गुरु बहन को कोई अनुभूति हो, कोई इसके बारे में जानकारी हो, कोई गुरुदेव के बारे में और अच्छा सुना हो, बेहतर सुना हो, इस पे मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। गुरुदेव का दर्शन बहुत सिंपल दर्शन है। इस सिंपल दर्शन में गुरुदेव भगवान ये बताते हैं कि केवल और केवल आपको सुबह और शाम 15 मिनट ध्यान करना है, और नियमित रूप से इस भगवान के नाम का जप करना है, ईश्वर के नाम का जप करना है। डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ह्यूमन डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग हो जाएगा। समाधि तक पहुंच जाएंगे, ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, ईश्वर का रियलाइजेशन हो जाएगा। तो ये जो सुनने में बहुत सिंपल सेंटेंस लग रहे हैं कि ईश्वर प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है, ये सिद्धि योग द्वारा होता है। ये गुरुदेव के दिए गए मंत्र के जाप करने से होता है। तो इसमें जो अनुग्रह है, अनुग्रह का मतलब जो दया है, जो करुणा है, जो मेहरबानी है, जो ईश्वर की, जो गुरु की दया है, वो हमें मिलती है। और गुरुदेव भगवान इसमें सिंपल फॉर्म में फरमाते हैं कि जब गुरुदेव बोलते हैं कि यहाँ पे मुझे देख लें और यहाँ पे प्रार्थना करें कि हे भगवान मेरे कष्ट काटो, करुण प्रार्थना करो, तो उससे कष्ट कटते हैं। गुरुदेव ये कहते हैं कि मेरे से प्रार्थना करो, उससे कष्ट कटते हैं। और गुरुदेव भगवान और फरमाते हैं कि केवल और केवल अपने को जप करना है, इस दुनिया की हर चीज मिलेगी, इसमें हर चीज मिलेगी, इसके अंदर चीज का मतलब ईश्वर मिलेगा, भगवान मिलेगा। तो दया, ईश्वर दया का सागर है ना, करुणा का सागर है। तो आपको ईश्वर सब कुछ देता है, सब कुछ देता है, बीमारी ठीक करता है, नशे ठीक करता है, आपकी स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करता है, आपको ईश्वर के दर्शन करवाता है, आपको उससे रियलाइजेशन करवाता है, हर चीज में आपको हेल्प करता है ईश्वर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे दिल में ये आया है कि अनुग्रह पे अपन थोड़ी चर्चा करें। केसी भाई साहब स्वागत है, प्लीज आपका भी स्वागत है। जो भी बोलना चाहे, बुद्धि जी आपका स्वागत है। जो भी बोलना चाहे अपना हैंड रेज करें और अनुग्रह पे अपनी बात रखें। बुद्धि जी स्वागत है, प्लीज। मेरी भाई आवाज आ साहब रही है क्या बस? जय भाई गुरुदेव। साहब जय गुरुदेव। जय मैं तो गुरु। अपनी अनुभूति बताऊंगा। भाई साहब मेरी अभी क्या है कि दो अनुभूतियां हैं। क्या हुआ कि लगभग 10 एक दिन पहले जो है ना, वो 10-15 दिन हो गए। मेरी नाइट शिफ्ट थी और मैं दिन भर बहुत थका हुआ था। मतलब सुबह से जो है वो रात को ड्यूटी जाने पहले तक इतना काम था कि मतलब घर का, कि मतलब पूरे दिन भर लगा रहा। तो भाई साहब मेरी ड्यूटी जाने की मतलब बिल्कुल कंडीशन नहीं थी कि मतलब कैसे क्या हो पाएगा। मतलब पूरा मन ये था कि छुट्टी ले लें। भाई साहब मैं ध्यान भी जो है लेट किया था, 10 बजे करीब मैंने ध्यान किया, और उस दिन मैंने ध्यान भी 10 ही मिनट ध्यान किया। मैंने गुरुदेव से ध्यान में प्रार्थना की, गुरुदेव आप तो आज तो आप ही जानो, है ना? क्योंकि अब मान लो कि ड्यूटी पे भी अगर सारी रात जागना रहा तो मतलब थोड़ा-सा जो है मुश्किल हो जाएगा। तो भाई साहब गुरुदेव ने ऐसा ये किया कि वैसे क्या होता है कि ड्यूटी का हमारा कोई फिक्स नहीं होता है कि या मतलब सारी रात जागना भी पड़ सकता है, और 1 आध घंटे मतलब मान लीजिए कि थोड़ा बहुत मिल भी सकता है मौका, मतलब हेड डाउन वगैरह का। तो भाई साहब उस रात गुरुदेव ने मेरे को ये समझिए कि आप लगभग 4 से 5 घंटे के बीच जो है मतलब रेस्ट करवाएँ। बहुत अच्छा जो है ये रहा। उसके बाद में मैं दूसरी अपनी जो मेरी बीमारी थी और जिसके लिए मैंने बड़ा बड़ा लंबा मतलब ट्रीटमेंट भी कराया, और उसी बीमारी की वजह से मैं गुरुदेव से जुड़ा। तो उसका जो है मैं बताना चाहूँगा कि पिछले साल मैंने शेयर किया था कि मैंने मतलब दवाई वगैरह सब छोड़ दी। लास्ट ईयर से ही मैंने छोड़ दी। और फरवरी 2020 के बाद में मतलब जैसे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था मुंबई में, तो वहाँ जाना मैंने बंद कर दिया है। मतलब मैं कहीं अभी कोई कोई मेडिसिन नहीं ले रहा और कहीं किसी को नहीं दिखा रहा, और कोई ब्लड टेस्ट वगैरह भी नहीं करा रहा भाई साहब। लेकिन क्या होता है कि हमारे जो मतलब मान लीजिए कि प्लांट्स वगैरह है, तो उनमें कुछ रूल्स होते हैं कि आपको हर साल जो है एनुअल मेडिकल करवाना रहता है ना, वो कंपल्सरी है मतलब। तो भाई साहब अभी मतलब 15 एक दिन पहले मेरा एनुअल मेडिकल था। तो मैं थोड़ा-सा ये हो रहा था कि पता नहीं अपने को साल भर हो गया। थोड़ा-सा रहता तो है ना, मतलब अंदर तो थोड़ा डर तो रहता है कि जैसे पिछले साल हुआ था तो उसमें सब पैरामीटर नॉर्मल थे, और उसके पहले ही मेरी मतलब दवाई वगैरह मैंने बंद कर दी थी। लेकिन फिर भी मेरे पैरामीटर नॉर्मल थे। लेकिन अब साल भर हो गया, और ये साल भर में जो है मतलब काफ़ी कुछ मतलब उतार-चढ़ाव भी आए हैं, और एक्सर्शन भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो भाई साहब मैं मेडिकल के लिए गया,
और जैसे मान लीजिए कि हमारा जो जैसे क्राइटेरिया होता है कि इस एज ग्रुप में ये पैरामीटर जो है आपके एग्जामिन होंगे। तो पहली बात तो मेरे लिए ईसीजी जो है मेरे एज ग्रुप के लिए था नहीं, क्योंकि वो 45 से ऊपर वालों के लिए होता है ईसीजी वगैरह। तो पहली बार मेरा ईसीजी हुआ, वो बिल्कुल नॉर्मल, मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल, और वेट जो था वो लास्ट ईयर जो मेरा वेट था, वही इस साल भी मेरा वही वेट है। मतलब उसमें बिल्कुल 100 ग्राम का भी जो है डिफरेंस नहीं आया, ये समझिए आप। जबकि इस साल पूरे साल भर से मतलब मेरी बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी एक तरह से बंद ही है, यूँ समझिए। क्योंकि छोटी बच्ची है तो अब दोनों को मिलके देखना पड़ता है सारी चीज़ें, तो बिल्कुल बंद ही है, यूँ समझिए। उसके बावजूद मेरा वेट बिल्कुल नहीं बढ़ा। और फिर उसके बाद भाई साहब हमारा फाइनल होता है मेडिकल मतलब ब्लड टेस्ट। तो मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट ब्लड टेस्ट ही है, क्योंकि मेरी जो बीमारी थी वो ब्लड से रिलेटेड ही थी। तो भाई साहब मैंने 8 दिन पहले जो है ब्लड टेस्ट करवाया था। वो भी मैं बड़ा डरता-डरता गया। गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव अब तो आप ही जानो, मतलब जो भी है भई इसमें जो आए वो आपकी इच्छा से आए। मैं तो चाहता हूँ नॉर्मल आए, लेकिन नॉर्मल आके भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो मतलब आप तो जो आपकी इच्छा हो वो आए। तो भाई साहब वो 10 दिन मतलब लगभग 10 दिन हो गए। 10 दिन पहले ब्लड टेस्ट कराया था, और उस दिन शाम को मेरे को हॉस्पिटल जाना था मतलब वो रिपोर्ट लेने के लिए, लेकिन कुछ कारणों से मैं जा नहीं पाया। उसके बाद हमारे यहाँ प्रोसीजर ये होता है कि वो रिपोर्ट ऑटोमेटिक जो है वो मतलब प्लांट में पहुँच जाती है, और अगर कुछ पैरामीटर जो है वो मतलब डिस्टर्ब रहते हैं तो वो हमको मतलब फ़ोन वगैरह से बता देते हैं। अब 10 दिन हो गया मेरे को किसी ने कुछ नहीं बताया, तो आज ही मैंने उनसे फ़ोन करके मतलब जो है मेरी रिपोर्ट पूछी। तो भाई साहब मेरी रिपोर्ट में जो मेरे ब्लड काउंट्स है वो बिल्कुल नॉर्मल है। मतलब ये समझिए कि साल भर से ऊपर हो गया, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई किसी तरह का मतलब ट्रीटमेंट नहीं है, किसी डॉक्टर को नहीं दिखा रहा। और आज ही मैं नोट करके लाया, क्योंकि वो प्रिंट तो वो क्या होता है कि मतलब थोड़ा ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट होता है, तो वो तो हमें देते नहीं है। तो मैं नोट करके लाया, तो मेरा बिल्कुल पैरामीटर जो है नॉर्मल है, जो मेरी बीमारी से रिलेटेड पैरामीटर थे। हीमोग्लोबिन भाई साहब मेरा 13.6 है। जो पहले मेरा मतलब गोली लेते हुए भी नहीं आता था, है ना? और ये बिल्कुल मतलब जो नॉर्मल रेंज है ना, उसकी भी अबोव है। मतलब वो जो है 11 से 14-15 तक रहता है, तो ये 13.6 जो है बहुत अच्छा है, मतलब अपर साइड में ये समझिए। प्लेटलेट मेरे जो है वो 1,54,000 है, वो भी नॉर्मल है। और भाई साहब शुगर जो होता है ना, मतलब मेरे ख़ैर वैसे कुछ है नहीं, मतलब शुगर वग़ैरह नहीं था, लेकिन उनका जो प्रोसीजर होता है, उसमें वो कराते हैं। तो ये देखिए भाई साहब, अभी क्योंकि हम जिस जगह पे रहते हैं, वहाँ पे अभी मतलब अवेलेबिलिटी भी बहुत अच्छी है और कॉस्ट वग़ैरह भी ठीक-ठाक है। तो हम डेली बेसिस पे आम खा रहे हैं भाई साहब, ये समझिए आप। थोड़ा मतलब मज़ाकिया टाइप लगेगा, लेकिन डेली खा रहे हैं, है ना? और हमारा शुगर का कंज़म्पशन अभी इतना बढ़ा हुआ है कि मतलब डेली कुछ न कुछ चलता ही रहता है। फिर भी भाई साहब मेरी शुगर भी बिल्कुल नॉर्मल है ना? और पहले मैं ये कोलेस्ट्रॉल वग़ैरह के लिए जो है गोलियाँ वग़ैरह लेता था, उनके साथ जो मेरी दूसरी रूटीन की गोलियाँ चलती थी, उनके साथ वो भी लेता था। अभी सवा साल से किसी तरह की कोई, मैं बोला ना, सिंगल मेडिसिन भी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सारे पैरामीटर जो है नॉर्मल है, और मेरी फिजिकल एक्टिविटी ये समझिए आप बिल्कुल ज़ीरो है ना? और मैंने कई बार बताया कि मेरा तो नामज़प भी जो है मैं प्रयास करता हूँ, लेकिन उतना सघन नहीं होता जितनी एक्सपेक्टेशन होती है ना, कि उतना नहीं होता। पर सब मैं तो ये समझता हूँ कि सब गुरुदेव की इच्छा है, गुरुदेव की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता, है ना? अपने को तो ईमानदारी से बस गुरुदेव ने जो 3 काम बताए हैं, नाम, जप, ध्यान और प्रचार, जितना अपने से संभव हो सकता है उतना करें भाई साहब। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। बहुत ही दिव्य भाई साहब। गुरुदेव सबसे पहले हमारे शरीर को ठीक रखते हैं। गुरुदेव फरमाते हैं कि 70 साल होने के बाद राम का नाम नहीं लिया जाता, उससे पहले ही जवानी में ही राम का नाम लिया जाता है। यही गुरुदेव का मेरे हिसाब से अनुग्रह है, करुणा है हमारे ऊपर। विनोद जी भाई साहब, आपका हमेशा से ही साथ रहता है। वो ज़्यादा नहीं है तो मैं फिर गुरुदेव की स्पीच लगाता हूँ। जय गुरुदेव गुरु भाई। नहीं गुरु भाई, आपने बिल्कुल सही टाइम पे याद कर लिया। एक छोटी सी बहुत अच्छी अनुभूति जो है वो निकाल के रखी हुई है, उसको पढ़ लेते हैं, फिर बाद में बेशक स्पीच लगा लीजिएगा। बहुत अच्छी अनुभूति है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव हाँ, सभी को। ये गुरु भाई कई बार जुड़ते भी है अपने सेशन में ना। सुनील लाहौटी, नहीं, कोई दूसरे लाहौटी है गुरु। ओके ओके, जी गुरु भाई। हाँ, ये नहीं होते होंगे, इनका तो पता आसाम का लिखा हुआ है वैसे इसमें। चलिए मैं पढ़ता हूँ। असम वाले तो जुड़ते हैं गुरु वो भाई जो अपने। वो जुड़ते हैं, और अच्छा, ऐसा मतलब
सरनेम से ऐसा लग रहा है कि अच्छा। इनके भाई वगैरह होंगे, वो भी आसाम से ही है जो जुड़ते हैं। अच्छा, ओके, ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। मैं पढ़ता हूँ, जय गुरुदेव। ये सुनील लाहौटी जी हैं, इनका एक्सपीरियंस है, इनकी अनुभूति है ये, ब्लड कैंसर से मुक्ति। और इनका पता है सुनील लाहौटी, पुत्र श्री महावीर लाहौटी, ग्राम चराईदेव बागान, जिला शिवसागर, आसाम। ये लिखते हैं, सर्वप्रथम समर्थ सद्गुरुदेव जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मुझे कई दिनों से जुकाम व खांसी की समस्या थी। मैं जांच के लिए डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दिया और दवाई देकर भेज दिया। आधा रास्ता आने के बाद डॉक्टर का फोन आया। मेरे से कहा, तुम वापस आओ, हमें ब्लड में कुछ मिला है। डॉक्टर ने बोन मैरो टेस्ट करवाने को कहा। टेस्ट करवाने पर मालूम हुआ कि मुझे AMLM2 ब्लड कैंसर है, जो लाखों में कोई एक को होने वाली बीमारी है। मैं बहुत मायूस हो गया। मैं सोचने लगा कि अब जीवन में क्या होगा। जब मेरे बड़े भाई साहब श्री अरुण लाहौटी को मालूम पड़ा तो मेरे पास आए और गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने मुझे सद्गुरुदेव जी का फोटो देकर ध्यान करने को कहा। मैंने मन ही मन गुरुजी को प्रणाम किया और मानसिक मंत्र जप शुरू कर दिया। मेरा 3 महीने तक दिल्ली एक्शन कैंसर हॉस्पिटल में इलाज चला। इलाज के समय गुरुदेव से प्रार्थना करता रहा और जितना हो सके मंत्र का जाप करता रहा। उन दिनों मेरे ब्लड में इन्फेक्शन हो गया और डॉक्टर ने कहा अब जीवन बचने का चांस 50-50% हो गया है। पर गुरुजी ने मेरे ऊपर कृपा की और इन्फेक्शन ठीक हो गया। अब गुरुदेव की कृपा से ठीक हूं। समर्थ सद्गुरुदेव भगवान ने मुझे नया जीवन दान दे दिया। मैं सभी से यह कहना चाहता हूं कि गुरुदेव का ध्यान करो और मंत्र का जाप करो। वे दयावान है, सभी का भला करेंगे। जय श्री सद्गुरुदेव जी, आपके श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। मतलब यही अनुकंपा है भाई साहब, यही अनुग्रह है, मुझे ऐसा लगता है। साधकों पे बुद्धि जी भाई साहब ने अपना अनुभव सुनाया, आपने भी लाहौटी साहब का सुनाया। लाखों में ऐसी बीमारी हो जाए और वो ठीक हो जाए, मतलब फिर क्या है ना। और उस व्यक्ति को पूछना चाहिए जिस व्यक्ति को बीमारी हो जाए और ठीक हो जाती है, वही बता सकता है उसका असली दर्द तो क्या होता है। उसको रियलाइज वही कर सकता है जिसके जो भुगतता है इसको, है ना। स्वागत है मनोरमा बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जो अनुभूति भी बताई है ना बुद्धि जी ने, जस्ट वही गुरु भाई ने अनुभूति जो है पढ़ के सुनाई है कि हाँ जी, हाँ जी। इनको भी जो है ना बोन मेरो ट्रांसप्लांट एडवाइस किया गया था, बट वो हो नहीं पाया। और जो ये बता रहे हैं गुरु भाई अरुण जी, जिनका भी नाम आया है, तो सेम वही अनुभूति, मतलब गुरुदेव के लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं है। और जो आपने बोला ना कि अनुग्रह, तो गुरुदेव अपनी स्पीच में बोलते हैं कि सृष्टि, स्थिति, लय और तिरोधान 5वां कार्य है गुरु का अनुग्रह। जो 4 कार्य हैं वो ईश्वर के हैं, 5वां कार्य गुरु करता है, जिसमें गुरुदेव ये भी समझाते हैं कि आदमी जन्मता है, मतलब पैदा होता है, फिर जीता है, ढलती है उम्र और फिर मर जाता है। अगर गुरु का अनुग्रह नहीं होता है तो वो ऐसे ही मर जाता है। लेकिन जैसे हमारे गुरुदेव है, उन्होंने हम पर अनुग्रह करके बिना कोई कारण, वो उनकी कृपा है। तो ये मतलब ये उसी अनुग्रह के उदाहरण है जो मतलब जैसे अभी बताया, ये हैं इनके जैसे कई अनेक लोग। तो हमारे गुरुदेव तो कृपा के सागर है और यही अनुग्रह है कि हम ईश्वर को जान जाते हैं। वो ईश्वर का मतलब जो अगम लोक का जो रास्ता है या ईश्वर का जो राज्य है, उसे हम पहचान लेते हैं इस अनुग्रह के माध्यम से। हम मंदिरों में जाते हैं, कई कर्म कांड पूजा मतलब
अब तक हम भी वही जीवन जी रहे थे, तो इनका अनुग्रह हो गया हमारे गुरुदेव का, इसलिए हम इस चीज को पहचान पाए हैं। और वो चीज हम मतलब उस तरफ झांकते ही नहीं कि वो कुछ था भी, जबकि 30 साल तो हमने भी किया ना, 30 क्या मतलब 35 साल, 2-3 साल से ही हम पे अनुग्रह हुआ है गुरुदेव का। तो सचमुच में हम उस ईश्वर के राज्य में प्रवेश करवा देते हैं ये गुरुदेव, उसे हम जान जाते हैं, तो बाकी चीजें हमारे लिए बिल्कुल मतलब कोई महत्व नहीं रहता उनका। तो यही सच्चा अनुग्रह है कि ईश्वर से मिला देना, उसको अनुभव कर लेना, प्रत्यक्ष अनुभूति, साक्षात्कार। तो ये गुरुदेव जो हमारे हैं बड़े ही कृपा निधान है, अनुग्रह मतलब सब शिष्यों पे कर रहे हैं। तो अनुग्रह मतलब ऐसे पहचानने में आया कि हम लोग उस चीज को समझे कि यही अनुग्रह है, बिना कोई कारण के हम पे कृपा कर दे, ईश्वर से हमारा साक्षात्कार करवा दे। इतना ही बोलना चाहूंगी गुरु भाई। इसी के साथ में एक जो गुरुदेव अपनी लेखनी में और इसमें भी वर्णन करते हैं कि मेरे गुरु की, मतलब गुरुदेव बोलते हैं कि मेरे गुरु बाबा श्री गंगाईनाथ जी की अहेतुक की कृपा हो गई मेरे पे, और उसी वजह से ये सब परिवर्तन आ गया। और मतलब ये जो जितना भी है वो क्रेडिट अपने गुरु को देते हैं वो ना, कि मेरे गुरु की अहेतुक की कृपा से मेरे अंदर परिवर्तन आ गया और मैं सबको शक्तिपात दीक्षा करता हूँ। तो गुरुदेव भगवान ने भी ये क्रेडिट अहेतु की ही लिया है कि मेरे बाबा की कृपा है भाई, ये मेहरबानी उसकी है बस, है ना। तो और ये कार्य फिर भगवान को मिला है, गुरुदेव भगवान ने दिया अपने को। और गुरु भाई मतलब जैसे अपन गुरुदेव की स्पीच सुनते हैं ना, तो जो गुरुदेव की स्पीच है ना वो अथाह सागर है। मतलब जैसे जैसे हमारा साधना का लेवल बढ़ता जाता है ना, उस स्पीच का एक एक सेंटेंस बदल जाता है, हमारे लिए समझ में आने लगता है। जैसे मैंने ये बोली नहीं, ये सब मुझे इसका अर्थ पता नहीं था ना, अहेतु का पता था, लेकिन जैसे जैसे हम इस आराधना में डीप जाते जाते हैं तो वो हर शब्द अलग तरह से समझ में आता है। मतलब ये अपन स्पीच सुने ना तो ये कभी खत्म हो ही नहीं सकती। अपन सोचते ना अपन ने 10 बार सुन ली, 20 बार सुन ली, 100 बार सुन ली, लेकिन हर बार आपको अलग मीनिंग समझ में आएगा। जैसे आप गहराई में जाएंगे इस आराधना में और डिटेल में गुरुदेव को जानेंगे तो वो अलग मतलब उसका समझ में आएगा। यूं नहीं कि स्पीच खत्म हो गई, जो गुरुदेव ने समझाने की कोशिश की है ना, तो जैसे जैसे हम इसमें गहराई में जाते जाएंगे उसका मीनिंग हमारे लिए अलग होता जाता है, हमें समझ में आने लगता है वो अच्छे से। हाँ हाँ बिल्कुल। और एक चीज और समझ में आती है गुरुवन, कई बार लगता है कि ये चीज जैसे ही अपन गुरुदेव से जुड़ते हैं, और मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, जब जी हम गुरुदेव से जी जुड़ते हाँ। हैं तो डेफिनेटली उस चीज का मायना, मीनिंग और हमारा स्वार्थ कुछ और होता है। पर जैसे जैसे अपन अंदर गहराई में जाते हैं उसका मायना और मीनिंग ही बदल जाता है, उसका पर्पज ही बदल जाता है। और जो गुरुदेव का रियल डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी बात करते हैं गुरुदेव भगवान, पहले तो नहीं समझ में आता जिस दिन दीक्षा लेते हैं कि ये डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये समाधि क्या होती है। समझ में तो आज भी नहीं आता, बट ठीक है, थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है कि उसके छींटे लगते हैं हमारे। तो जैसे ही हम थोड़ा सा नाम जप के प्रति सीरियस होते हैं और उनकी तरफ झुकाव जाता है, थोड़ा सा छिड़काव दे देते हैं भगवान की, ये ले, है ना। तो यही अहेतु की कृपा है, और यही आई थिंक ये जो गुरुदेव भगवान बोलना चाह रहे हैं वही है। बट इसका अनुभव हम सब ने किया है, मुझे जहां तक विश्वास है, सारे गुरु भाई जितने भी अपन जुड़े हैं ना, किसी को थोड़ा छोटे लेवल पे होता है, किसी को बड़े लेवल पे होता है, किसी को बहुत बड़े लेवल पे होता है। जिसको बहुत ज्यादा लेवल पे होता है वो तो कभी गाता ही नहीं है गुरुदेव की चुप रहता है अपना, मस्त रहता है। जिसको सबसे कम होता है वो वर्णन करने की कोशिश करता है कि हाँ मुझे ऐसा हुआ, मुझे ऐसा हुआ, ऐसा हुआ तो ठीक है, जिसको भी जैसी इच्छा है। अनिर्बन भाई साहब, स्वागत है आपका एक बार पॉसिबल हो तो स्वागत है प्लीज। आप भी बड़ा अच्छा बखान करते हैं गुरुदेव का। कि मैं थोड़ा सा कैमरा ऑन नहीं कर सकता। जी, जय गुरुदेव भगवान। अच्छा, एक मिनट होल्ड कीजिए, थोड़ा सा होल्ड कीजिए। क्या बोल रहे हैं गुरु भाई? वो शायद कैमरा ऑन करना चाह रहे हैं इसलिए होल्ड करने के लिए बोल रहे हैं। ओके। उनको दूसरी जिम्मेदारी भी मिली हुई है आज मेरी हाँ, हो साइड से सकता है। कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या है। जय जय गुरुदेव भगवान। ठीक।
जय श्री गुरुदेव भगवान। जय श्री गुरुदेव। जी भाई साहब। टेक्निकल इशू खत्म आप कर दिया गुरुदेव ने। क्या बोलेंगे हम, मुझे मेरा शब्द कुछ नहीं आ रहा है, बस इतना ही बोलेंगे, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, बस एक ही शब्द बोलेंगे, कुछ भी असंभव नहीं है गुरुदेव भगवान के लिए। आज भी मुझे वो दिन याद है जब मेरी हालत बहुत खराब था, मतलब बहुत ज्यादा खराब था। और मेरा इशू थोड़ा सा अलग चीज है, ये कोई नेचुरल डिजीज नहीं है। अभी मुझे समझ में आ रहा है कि गुरुदेव भगवान जो बोलते थे ना कि मैं मनुष्य रूपी जो ग्रंथ है, ये शरीर है, शरीर रूपी जो ग्रंथ है वो पढ़ाऊंगा, तो मुझे आज यहाँ पे आके बैठ के मुझे समझ में आ रहा था कि मेरे साथ हुआ था क्या। गुरुदेव भगवान अपने स्पीच में बोलते हैं कि हमारे शरीर में हर अंग में एक फोर्स रहता है, ऊर्जा रहती है, एनर्जी रहता है, स्पीच में बोलते हैं। तो मेरे साथ जो हुआ था क्या, वो जो एनर्जी होता है ना, जो नेचुरल एनर्जी, वो खींच लिया गया मेरे बॉडी से। तो हुआ क्या, पूरा टॉप टू बॉटम, मतलब हेड टू पैर तक सब डैमेज, नर्वस सिस्टम डैमेज, ब्रेन डैमेज, आंख डैमेज, लिवर डैमेज, इंटेस्टाइन डैमेज, ब्लड भी घट गया था। और वो ऐसे जैसे जैसे आपको ये बोलते, जैसे एक बुजुर्ग इंसान होते हैं ना, उनके जो हाथ पैर में देखिएगा चमड़ा जो स्किन होता है ना, श्रिंक कर जाता है, श्रिंक कर जाता है। तो मेरा भी वही हालत था, लेकिन आज वो नहीं है। आज चमड़ा जो है फूलने लग गया, खून आने लग गया, सब लाल हो रहा है हाथ। और सबसे अचंभा की बात है, हाइट बढ़ चुकी है। और ये मैं खुद अब देखा हूँ। अब बहुत दिन बाद क्या हुआ, एक दिन शायद हम लोग का एडमिन मीटिंग भी हो रहा था, जिस समय में बहुत दिन बाद गुरुदेव भगवान की कृपा से मैं गया था शॉपिंग मॉल में। तो कपड़ा खरीदने गए, तो 2-3 साल बाद ही गए होंगे, उन्होंने तो बहुत दिन नहीं देखा नहीं मुझे। अब जैसे देखा ना, तो चौंक रहे थे बंद जो सामने थे, तो बार बार चौंक रहे थे। तो बाद में मैंने पूछा क्या लग रहा है, हाइट बढ़ गया? बोला इतना सा बढ़ गया। तो वो फिर बोले कि मैं तो आपका जूता भी देख रहा था, वही जूता पहन के आए हैं, लेकिन बोले नहीं आपका इतना बढ़ गया। तो बाद में मैंने देखा, हाँ बढ़ गया मेरा, कुछ 5 फीट 5 इंचेस के आसपास था, आज 5 साढ़े 7 है गुरुदेव भगवान की कृपा से। तो 2-2.5 इंच तो बढ़ चुका है। जय गुरुदेव जय। तो मैं सोचा था कि मेरा लीवर ठीक हो जाए, मेरा किडनी ये ठीक हो जाए, मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन जो हाइट बढ़ गया, ये मतलब चमत्कार है। अभी कुछ कपड़े भी मेरे छोटे पड़ने लगे हैं, तो कपड़ा मैं पापा को दे रहा हूँ, पापा आप पहनिए, मेरे से नहीं हो रहा है, अभी मेरा नहीं हो रहा। तो उनका कृपा, मतलब उनका मतलब मेरी स्थिति हर एंगल में, मतलब बहुत 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 हालत खराब हुआ था हर एंगल में। वो फिनेंशियल एंगल में बोलिए, मतलब बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति थी, बहुत। तो मतलब आप सोच नहीं पाएंगे, मतलब इतनी बुरी स्थिति थी। गुरु भाई सत्य है, हमारे पास शब्द नहीं है इन सब चीजों के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इतनी अनुकंपा ईश्वर करते हैं, गुरुदेव करते हैं हमारे ऊपर, वास्तव में शब्द नहीं होते। क्या कैसे समझाएंगे उनको। क्या, हाँ मैं इसीलिए आजकल मैं ज्यादा बोलता, चुप चुप हो गया हूँ, और मैं सोचता रहता हूँ। और मैं क्या ही बोलूंगा, मैं कुछ बोल नहीं पाता, बस इतना ही सोचता रहता हूँ कि अब मुझे कोई विद्याजन एक बात बोले थे मुझे एक बार। तो उन्होंने एक ही बात बोला था कि आप ये एक बात याद रखिएगा, कि आपको गुरुदेव भगवान मिल गए तो आपको सब कुछ मिल गया। सही है, परफेक्ट है गुरु भाई। गुरु भाई मैं आपके अंदर ये परिवर्तन देख रहा हूँ। जब आप आज के शायद 1 साल पहले या 1.5 साल पहले की बात है, हाँ आपका डिस्कशन बहुत लेंदी हुआ करता था, बहुत लेंदी। मतलब हर हाँ। चीज को रहता है ना एक्सप्लेनेशन मोड में, जैसे एक टीचर एक्सप्लेन करता है वैसे। अभी आपकी स्थिति बिल्कुल चेंज हो गई है। सेंटेंस नहीं निकलते कि हाँ बस ठीक है, जो हो रहा है बहुत बढ़िया है, जय गुरुदेव। विनोद जी मतलब स्वागत है भाई साहब। जय गुरुदेव। गुरु भाई बिल्कुल सही आपने बात बोली, और आपकी बात पे कुछ रिप्लाई भी करना चाहते हैं वो। बोलिए एपी गुरु भाई, बोलिए। हम एक ही बात बोल रहे थे कि देखिए, पहले जब हम जुड़े थे मंच में, तो मुझे अभी भी याद है
कल की अवतार भगवान की जयकार नारा लगते थे, तो मुझे समझ में नहीं आया कि कल की जो होते हैं अवतार, हम जानते हैं 10वें अवतार है भगवान, भगवान के 10वें अवतार हैं। और एक मिनट, अ, एक मिनट। हाँ, तो मुझे समझ में नहीं आया था। अच्छा, तो मैं फिर से वही बात बोल रहा था, गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके, कोटि-कोटि प्रणाम करके, कि हम श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करते थे। और मेरी स्थिति इतनी बुरी बुरी थी, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण जो है पाठ करता था, तो वहाँ पे स्वयं जो भगवान के कलावतार हैं, व्यास देव, उनके द्वारा रचित है। और ये ये है, लिखा है कि श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, ये स्वयं नारायण भगवान है, और श्रद्धा और भक्ति के साथ पाठ करने से भक्तों का मनोकामना पूर्ण होता है। तो उस समय मेरी स्थिति ऐसा था कि मुझे पता नहीं भगवान से कि मैं श्रद्धा और भक्ति से पाठ किया कि नहीं। मौत के सामने खड़ा हुआ हूँ, ऐसी हालत है। तो छाती में लगा के, सर में सर में सर में सर में प्रणाम करके छाती में लगा के भगवान से बार-बार प्रार्थना करता था, भगवान कैसे कर भी बचा लिया, अभी कोई रास्ता नहीं है। आप ही बचा सकते हैं, मेरी छोटी-सी बेटी है, मतलब पूरा परिवार रास्ते में आके खड़ा हो जाएगा, ऐसी हालत है। तो हुआ क्या अचानक से, तो मुझे फिर बाद में याद आया, अ, अप्रैल की 29 तारीख, जैसे अंदर से प्रेरणा आया कि आप ढूँढिए गुरु कैसे मिलता है, तो मैं सर्च करने लगा। और फिर मैं गुरुदेव भगवान की अशेष कृपा से, ठीक गुरुदेव भगवान की जो मंत्र की जो वीडियो है, वहाँ पे मेरा ये हुआ और मैंने मंत्र श्रवण किया। और कुछ बार जप करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अनंत शक्ति मेरी बॉडी से ना जैसे पार-पार हो गया। तो मुझे लगा कुछ तो होगा। अब उस समय ऐसी स्थिति है कि मेरी हालत बहुत बुरा है। अब मैं जप करने लग गया। अब मैं जप कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं, मतलब मुझे कुछ लगा कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि इतनी कुछ मुझे लगा, कुछ ऊर्जा जैसे मेरी बॉडी से आर-पार हुआ एकदम। अब कुछ दिनों बाद मुझे ऐसा लगा कि अच्छा, उस समय स्थिति बहुत बुरी थी। नींद भी नहीं आती थी रात में। नींद की गोली, इसकी गोली, उसकी गोली और पता नहीं क्या-क्या गोली था। अ, वो डिप्रेशन की गोली और 3-4 नींद की डबल डोज़, डिप्रेशन की ट्रिपल डोज़। अब नींद भी नहीं लगती थी, लेकिन अचानक से शायद आँख लग गया। मैं रातों-रात सोया नहीं, शायद कितना महीना, 6 महीना, 1 साल शायद सोया ही नहीं ठीक से। ऐसा भी होगा। तो तो अचानक से आँख लग गया, तो कुछ देर बाद जैसे आँख खुला, मुझे अचानक से लगा कि जैसे मंत्र जो है ना, वो आँख खुलने से लग गया कि अंदर से जैसे मतलब एकदम स्पष्ट रूप से जपा जा रहा है। तो कुछ दिनों बाद ऐसे 10-11, जैसे पवन वैष्णव जी हमारे हैं, गुरु भाई जी हैं। उनसे बात हुआ, तो उनसे बात हुआ कि मैंने बोला, गुरु भाई जी कुछ भी हो सकता है, मेरी हालत बहुत खराब है। अभी भी मेरा कुछ भी हो सकता है। अच्छा, शायद उस समय मुझे पीके सिंह गुरु भाई जी से भी एक बार बात हुआ था। कुछ उन बीचों अचानक से क्या हुआ कि गुरुदेव भगवान को मैंने प्रार्थना की कि प्रभु मेरा, तो तो अचानक से मेरा वो होगा शायद, वीडियो में मैं हिल रहा था। मुझे लगा कि मेरे पेट के नीचे से कुछ होना होना शुरू हो गया। और मैं, मतलब अचानक से, मतलब वो क्रियाएँ शुरू होने लगी। तो आहिस्ता-आहिस्ता जितनी क्रियाएँ हो रही थी, तो कुछ दिन बाद मैं और मेरे पापा पास में सो रहे थे, तो मैं सोच रहा था। तो फिर मेरे सोच उस विषय में गया, वही विषय में गया कि मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करता था, भगवान से प्रार्थना की। और श्रीमद् भागवत महापुराण में यह लिखा है कि यह महापुराण जो है स्वयं नारायण भगवान है। और जय गुरुदेव बेटा, स्वयं नारायण भगवान है। तो मेरा ध्यान अचानक से गया, तो फिर मैं, जब आप देखते हैं मंच में सब कल्कि भगवान का जयकारा दे, तो फिर मुझे लगा कि, और फिर मैंने जब आहिस्ता-आहिस्ता सबसे, मतलब गुरुदेव भगवान की कृपा से सब कनेक्ट होने लगा, वीडियोज़
जो गुरुदेव भगवान की डिवाइन स्पीचेस सुनने लगे, तो मुझे लगा कि मुझे फिर अंदर में ऐसा हो गया कि अचानक से अंदर में जैसे हो गया कि हमारे गुरुदेव भगवान ही स्वयं नारायण भगवान है। और ये जो मेरी विश्वास है एकदम मतलब अंदर में बैठ गया है अभी, और दिन प्रतिदिन वो तो बैठ गया है, उसी दिन से बैठ गया। तो भाई यही अनुग्रह है, मतलब लाइव एग्जाम्पल के थ्रू ही अनुग्रह को समझाया जाता है। गुरुदेव तो हमें शायद बस अनुग्रह की परिभाषा कभी समझाई नहीं होगी भगवान ने, मतलब मैंने तो नहीं सुनी, बट जो प्रैक्टिकल होता है वही अनुग्रह है। देखिए आप लाइव हैं, कितना बड़ा एग्जाम्पल है, मुझे अच्छी तरह याद है आपके बस। जय गुरुदेव, बताइए भाई बस साहब। इतना ही बोलना था मैं उस विषय में, इसलिए क्या कि मेरे अंदर में ये विश्वास जो है ना एकदम मतलब ये उस दिन से हो गया, तो तब हो गया। और बस उस दिन से हो गया बस कि हम लोग कल की भगवान जयकार, बस वही है, जय नहीं बोलना गुरुदेव। था। प्रभु का जयगान करें बस, प्रभु ही सब कुछ है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सबका कल्याण हो, देश का कल्याण होए, पवित्र भारत की कल्याण होए, बस इतना ही प्रार्थना है। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। बहुत ही बखूबी के साथ में भाई साहब, बहुत शॉर्ट और स्वीट में आपने गुरु द्वारा आपके ऊपर जो अनुकंपा हो रही है, अनुग्रह हो रहा है, उसको आपने बताया भाई साहब। जय गुरुदेव। हिंगू भाई कोई और गुरु किसी भाई, ने हैंड रेज किया? हाँ विनोद जी भाई साहब, स्वागत है। गुरु भाई आप अनुग्रह की चर्चा कर रहे हो, आपके ऊपर भी एक बहुत अच्छा गुरुदेव का अनुग्रह हो रखा है। वो बेटा आपका दिखाई दिया था, अभी भी इतना प्यारा बेटा है, एक बार बुलाइए उसको जरा, जय गुरुदेव करें उससे। हाँ ये जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय बेटा। अरे वाह जय गुरुदेव, जय वेरी गुरुदेव। क्यूट, वेरी आ स्वीट। जाओ गुरुदेव। जय गुरुदेव बेटा, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव भाई साहब, जय जय गुरुदेव बेटा, जय जय गुरुदेव भाई गुरुदेव साहब। बेटा। ठीक है, कार्यक्रम को समापन करते हैं। मैं हिंदू भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, विरोधी भाई साहब कुछ और बात कहनी है तो आप बताएं प्लीज। बस जय गुरुदेव, जय गुरुदेव बुला लीजिए, जय गुरुदेव। जय गुरु। हिंगू भाई साहब स्वागत है आप। जय अनुग्रह। गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव की गुरुदेव। दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। दोनों कल की अवतार की जय हो। जय हो, जय बोलो हो। गुरुदेव की जय हो, जय गुरुदेव, जय 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 श्री गुरुदेव। गुरुदेव की गुरुदेव जय हो, सत्यनारायण जय जय भगवान गुरुदेव की जय। सभी को। गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव स्वयं कल जय की श्री कल अवतार की है, गुरुदेव भगवान कृष्ण की भगवान जय भगवान हो। है और आपके अंदर बैठा हो गुरुदेव। तो आप ही चलते फिरते का गुरुदेव का मंदिर हो गया। आपके अंदर ही बैठा है गुरुदेव। गुरुदेव स्वयं कृष्ण भगवान है, कल की होता है, सब कुछ गुरुदेव है, वो आपके अंदर बैठा है। तो आप ही चलते फिरते गुरुदेव का मंदिर है। गुरुदेव